MLA को तब तक PSA लग ही नहीं सकता है जब तक ना गवर्नमेंट की कंसर्ट हो, खासकर स्पीकर साहब राथर साहब की कंसर्ट ज़रूरी होगी गवर्नमेंट ने। ये लाया भी NC नहीं है, इन्हीं के दौर में ये आया है। ये कश्मीरियों को मारने के लिए जो कानून बनाया है, जितने भी कानून बनाए हैं, चाहे वो टाटा हो, पोटा हो, जितने भी कानून कश्मीरी मारने के लिए बनाए हैं, ये NC के दौर में ही इलेक्शन होते थे। तो ये NC वाले क्या करते थे, जो इनके साथ नहीं होता था, इनके खिलाफ होता था, इनके अपोजिट में खड़ा होता था, उसको पुलिस से ये तंग करवाते थे, उनके बेटे बंद करवाते थे। सेंटर को और इस PSA लगाने में आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। ये तो शर्म है यहाँ की जो CM है, जो हर वक्त जिन्होंने वोट भी लोगों से लिए कि मैं PSA का कानून जो है इसको ख़त्म करूँगा, तो बदकिस्मती है। और उसने इसको सपोर्ट भी दिया है, जब वो MLA बना उसके बाद हमायत की NC को। तो ये तो लोगों को बचाने के लिए निकला था, मगर बदकिस्मती ये है कि इसके दौर में और आप असेंबली का स्पीकर जो है राथर साहब, मुझे नहीं लगता है कि तब तक किसी MLA को PSA लगेगा जब तक ना स्पीकर साहब का या चीफ मिनिस्टर साहब की कंसर्ट मुझे लगता है इसमें ज़रूर होगी। तो BJP का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि BJP सेंटर में हुकूमत तो करती है, मगर यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ का एक CM है जो इस UT को चलाता है। और मुझे लगता है कि ये बदकिस्मती है कि इनके दौर में जो और वो शख्स जिसकी पार्टी ने इसको हिमायत की है, इसको CM बनाया है, और उसी को इन्होंने PSA लगाया, ये शर्म की बात है। सर, हर एक पार्टी, देखो भाजपा का इसमें कोई रोल ही नहीं है, भाजपा यहाँ हुकूमत में नहीं है, भाजपा यहाँ अपोजिशन में है। मगर जो PSA लगाने वाले हैं, देखो ये आज की डेट में कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, आम बंदा नहीं है, ये एक MLA है। और MLA को तब तक PSA लग ही नहीं सकता है जब तक ना गवर्नमेंट की कंसर्ट हो, खासकर स्पीकर साहब राथर साहब की कंसर्ट ज़रूरी होगी गवर्नमेंट ने, जो PSA जिन्होंने लगाया है, जो अथॉरिटी है। तो BJP का और इसका आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये तो शर्म वाली बात है। जब इलेक्शन में NC आई थी, आपने सुना होगा इनके सभी लीडरों ने जब ये लोगों के पास जाते थे वोट मांगने के लिए, तो ये बोलते थे कि ये जो कानून है PSA, हालांकि PSA लाया भी NC नहीं है, इन्हीं के दौर में ये आया है। ये कश्मीरियों को मारने के लिए जो कानून बनाया है, जितने भी कानून बनाए हैं, चाहे वो टाटा हो, पोटा हो, जितने भी कानून कश्मीरी मारने के लिए बनाए हैं, ये NC के दौर में ही बने हैं। BJP ने, जब से BJP 11 साल से हमारी दिल्ली में हुकूमत है, कोई नया कानून आपने नहीं देखा होगा जिससे कश्मीरी को तंग करें। हाँ, ऐसे कानून ज़रूर लाए BJP ने जिससे आम शहरी को कोई तंग ना करे, उसको कोई बेगुनाह किसी को जेल ना भरे। ये इसमें BJP का बड़ा आम रोल रहा। उसका आपने देखा ग्राउंड में भी, यहाँ पर जब इलेक्शन होते थे तो ये NC वाले क्या करते थे, जो इनके साथ नहीं होता था, इनके खिलाफ होता था, इनके अपोजिट में खड़ा होता था, उसको पुलिस से ये तंग करवाते थे, उनके बेटे बंद करवाते थे, उनके रिश्तेदारों को उठाते थे। तो फिर बाद में उन्हीं को छोड़ के जब तक वो आमादा नहीं होता था, मैं NC को सपोर्ट करूंगा। आपने देखा BJP के दौर में जो भी इलेक्शन हुए, चाहे वो पार्लियामेंट का हुआ, असेंबली के हुए, पंचायत के हुए, आपको एक भी जगह पे JNK में ऐसी शिकायत नहीं होगी किसी पुलिस वाले ने किसी को तंग किया, किसी SHO ने किसी को तंग किया। ये जो करतूत है, ये सब इन्हीं को है। आपने देखा इन्होंने PSA लाया, और अच्छी बात रही कि उमर अब्दुल्ला खुद भी PSA के अंडर बंद रहा, महबूबा मुफ्ती भी PSA के अंडर में बंद रही। ये इन्होंने वो गरीब को मारने के लिए लाया था, मगर इन्होंने, मैं शुक्र खुदा का करता हूँ कि इन्होंने भी उसका मज़ा चखा है।